नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। पर्यटन इंडस्ट्री को फिर से पटरी पर लाने देश विदेश के 50 टूर ऑपरेटरों की जुटान कल से 4 दिन के फैम ट्रिप में करेंगे काशी और बोधगया में पर्यटन की संभावनाओं पर मंथन। वाराणसी देश विदेश के 50 से अधिक टूर ऑपरेटर एवं ट्रैवल एजेंसियों की जुटान 10 से 14 अगस्त तक काशी में होने जा रही है। पर्यटन इंडस्ट्री को फिर से पटरी पर लाने के उद्देश्य से वाराणसी टूरिज्म गिल्ड एवं उत्तर प्रदेश पर्यटन की ओर से यह पहल की जा रही है, जिसमें बौद्ध और हिंदुओं के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ने की कवायद की जाएगी। उक्त बातें शुक्रवार को मलदहिया स्थित होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में गिल्ड एवं यूपी टूरिज्म के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत में बताए। गिल्ड के अध्यक्ष सुभाष कपूर ने बताया कि दूर ऑपरेटरों के लिए 4 दिन का फैम ट्रिप एवं रोड शो आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 10 अगस्त को मलदहिया स्थित HHI में विभिन्न सत्रों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वाराणसी के कई अकादमिक विद्वानों, होटेलियर्स एवं पर्यटन के जानकारों के व्याख्यान होंगे। शाम 7 बजे रोड शो का आयोजन होगा, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से वाराणसी एवं इसके आसपास के टूरिस्ट स्थलों का प्रदर्शन किया जाएगा। वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश पर्यटन के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार एवं इंडिया टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर पावस प्रसून उपस्थित रहेंगे। गिल्ड के सचिव सौरभ पांडेय ने बताया कि फैम ट्रिप में हिंदू और बौद्ध सर्किट को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में 10 विदेशी टूर ऑपरेटर आ रहे हैं, जो कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं 40 से अधिक टूर ऑपरेटर भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे दक्षिण भारत, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, जयपुर आदि महानगरों से आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अतिथियों को दूसरे दिन 11 अगस्त को वाराणसी एवं आसपास के पर्यटन स्थलों का स्थलीय भ्रमण कराया जाएगा। 13-14 अगस्त को बौद्ध सर्किट के क्षेत्र, जिसमें बोधगया आदि क्षेत्र का भ्रमण कराया जाएगा। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से यूपी टूरिज्म के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार, इंडिया टूरिज्म के पावस प्रसून, गिल्ड के उपाध्यक्ष ब्रिजेश सिंह, कोषाध्यक्ष रंजीत श्रीवास्तव, सह सचिव जैनेन्द्र राय आदि उपस्थित रहे। मैं सौरभ पांडे हूं और वाराणसी टूरिज्म गिल्ड का सचिव। सौरभ, की बात की जाए तो ये जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए कितना का काम करेंगे? देखिए, ये बहुत ही अनूठा प्रयास है हमारे वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के द्वारा, और हमारे जो भी एजेंट आ रहे हैं बाहर से, जिसमें 10 विदेशों से और 40 अलग अलग प्रांतों से, वो सब ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर हैं। देखिए, हमारे जो पर्यटन क्षेत्र है उसमें जो की का काम करता है वो ट्रैवल एजेंट ही करता है। जब वो यहाँ आएगा, बनारस में चीजों को देखेगा, यहाँ किस तरीके की फैसिलिटी है, यहाँ क्या अरेंजमेंट है, क्या क्या साइट सीइंग है, जब वो खुद जानेगा तब वहां से पर्यटकों को समझा पाएगा, और समझाने के बाद वहां से FITs या ग्रुप वो भेजेगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पहले हम ट्रैवल एजेंट को अपनी चीजों को बताएं, अपने बनारस आसपास के चीजों को, और बोधगया का जो हमारा बुद्धिस्ट सेक्टर है और बनारस का जो हिंदू सेक्टर है, इसके बारे में हम जो उनको पूरी आइटनरी बताते हैं, हम क्या क्या दिखाएंगे, हमारा कल्चर क्या है, हमारे यहाँ से खरीदने की चीजें क्या हैं, हमारे यहाँ का खान पान कैसा है। जब उन चीजों से वो खुद रूबरू होंगे तो वो पर्यटकों को ज्यादा अच्छा समझा पाएंगे और उनको मोटिवेट कर सकेंगे कि वो काशी और आसपास के क्षेत्रों में और बुद्धिस्ट सेक्टर में वो अपने प्लान करें, और आगामी आने वाले दिनों में वो यहाँ आकर के और घूम सकें, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र को लाभ मिल सके। सर, अगर पहली बात की जाए तो क्या कंक्लूजन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस आपके ट्रिप से? वाराणसी के लिए क्या विशेष खरीदना पड़ेगा? देखिए, हम सब का प्रयास यही है कि हमारे इस पर्यटन क्षेत्र को, जो प्रेस्टिजियस एक संस्था है जो कि पिछले 25 वर्षों से बनारस में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, उस संस्था का मैं प्रेसिडेंट हूँ। कपूर साहब, आज पत्रकारों को बुलाने का क्या कोई उद्देश्य रहा विशेष? बिल्कुल उद्देश्य था, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं जिसमें 50 टूर ऑपरेटर्स को बाहर से बुला रहे हैं, जिसमें 40 टूर ऑपरेटर पैन इंडिया से आ रहे हैं, भारत के विभिन्न राज्यों से, किसी राज्य से 5, किसी 2, कोई ऐसे 3-5 करके ऐसे 40 टूर ऑपरेटर तो भारत से आ रहे हैं जो कि पैन इंडिया अन्य राज्यों से, और 10 टूर ऑपरेटर विदेशी टूर ऑपरेटर आ रहे हैं जो कि थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, नेपाल और विभिन्न कंट्रियों से जोड़ के 10 विदेशी टूर ऑपरेटर भी आ रहे हैं। इस फैम टूर ऑपरेटर का जो मेन उद्देश्य है, उसका ये पर्पज है कि हम अपने बनारस के हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों टूरिस्ट यहाँ आते हैं, तो उन दोनों टूरिस्ट क्षेत्रों को फिर बढ़ावा देना है
ताकि हम उनको और ज्यादा यहाँ पे इनवाइट कर सकें और वो लोग यहाँ आने के लिए और ज्यादा ग्रुप्स ला सकें यहाँ पे। यही पर्पज है उसका कि हम गोवा की तरफ से इस तरह का प्रोग्राम पहली बार हो रहा है कि इससे पहले भी? ये टूरिज्म विभाग का मतलब वाराणसी टूरिज्म गिल्ड एक इंडिविजुअल संस्था है। टूरिज्म विभाग का, यूपी टूरिज्म का बहुत सपोर्ट है हमारे साथ। वो लोग हमें काफी सहयोग कर रहे हैं, हर तरीके का सहयोग है पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट का। तो ये टूरिज्म डिपार्टमेंट तो करता रहा है बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस वगैरह, लेकिन एज ए इंडिविजुअल वाराणसी टूरिज्म गिल्ड ये पहला प्रयास है कि कोई इंडिविजुअल संस्था इस तरीके का बड़ा इवेंट कर रही है अपने लेवल पे। कितने बजे होगा ये? 10 तारीख को स्टार्ट हो रहा है ये, 10 से 14 इसका प्रोग्राम है। 10 को बनारस में सारे अराइवल्स हैं इसके, और 10 और 11 बनारस में सारे लोग स्टे करेंगे। 10 को हमारा मेन फंक्शन है जिसमें कमिश्नर साहब मुख्य अतिथि होंगे, B2B और रोड शो का कार्यक्रम, और फिर 11 को बनारस की सारी साइट सीन करा के 12 और 13 हम लोग बोध गया में हैं, और बोध गया को ही 14 तारीख को इसका समापन हो जाएगा वहां पे। विजय सिंह है और मैं VTG में VT की पोस्ट पे हूँ। सर क्या कहेंगे, फेम ट्रिप आयोजित हो रहा है वाराणसी टूरिज्म गिल्ड द्वारा, क्या दूरगामी परिणाम और क्या कहना चाहते हैं सर आप? सर जैसे क्या है कि ये जितने भी फेम ट्रिप में जितने भी टूर ऑपरेटर बाहर से आ रहे हैं, ये एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे बनारस के जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पे हम पर्यटन को घुमा सकते हैं, पब्लिक जो है उसको वहाँ विजिट करवा सकते हैं, तो एक लंबा स्टे का प्लान किया जा रहा है। पहले क्या है कि शॉर्ट टर्म में बनारस में लोग आते हैं चले जाते हैं, तो हम तो चाह रहे हैं कि कुछ दिन स्टे करें, बनारस के आसपास के भी क्षेत्रों को विजिट करें और उसका भी मतलब एक पर्यटन के क्षेत्रों से जोड़ा जाए। सर अगर टूरिज्म के हिसाब से बात की जाए तो पर्यटकों की सुरक्षा विशेष रूप से होती है, सर कौन कौन से प्लान आप लोग काम करते हैं? सर देखिए पर्यटन के सुरक्षा के मध्य देखा जाए तो सरकार पूरी व्यवस्था की हुई है, चाहे घाट के पास में एक फैंटम तैयार की रहती है, आसपास में हेल्पलाइन नंबर सब जगह पे रहता है। यदि किसी कोई यदि गेस्ट कहीं भूल गया, खो गया या कहीं किसी जगह से वो मिस हो गया, तो उसके लिए टूरिस्ट पुलिस है, जल पुलिस है, NDRF की टीम है, तो वो हर जगह पे पुलिस तैनात रहती है जहाँ पे इजी लोग एक्सेस कर सकते हैं और उनसे अपना मतलब संपर्क साध सकते हैं।